Class 10 Mathematics, Chapter 1, Real Numbers, Exercise number 1.4. Exercise number 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट देख लेना. Let P by Q be the simplest form of a given rational number. Point 1. If Q is equal to 2 to the power m into 5 to the power n, then P by Q is a terminating decimal. Second point, if Q is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n, then P by Q is a non-terminating decimal. If Q is not equal to 2 to the power 5 into 2 to the power m into 5 to the power n, then P by Q is a non-terminating decimal, where m and n are non-negative integer. पहले हम लेट किए P अपॉन क्यू P सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर. तो इफ Q इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर में Q जो है वो 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में जाएगा, तो फिर P अपॉन Q जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. और इफ Q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n, अगर Q 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के बराबर नहीं होगा, if Q is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n, then P by Q is a non-terminating decimal, where power जो देख रहे हो m और n वो non-negative integer है. तो terminating decimal और non-terminating decimal क्या होता है? तो देखो terminating decimal means शांत. ओके, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हो गया. टर्मिनेटिंग डेसिमल का जैसे 43.145, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल. 43.145, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया क्योंकि इससे आगे नहीं जा रहा, ये रुक गया, तो ये हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे. तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार का होता है, ठीक है, 2 टाइप्स. पहला जो है हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा है हमारा रिपीटिंग डेसिमल. मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. पहला देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रेशनल, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इसका एग्जांपल हो जाता है हमारे 0.1401, फिर 001, फिर 001, 001, फिर 0001, ऐसे ऐसे करके हो रहा है, फिर 00 कुछ करके हो रहा है. तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. अब रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? तो रिपीटिंग डेसिमल होता है हमारे 5.34 पे रेकनिंग. ये जो सिंबल देख रहे हो ये क्या है? ये सिंबल जो है ऊपर में 34 पे, ये वाला 34 पे, ये है हमारा रेकनिंग का सिंबल. रेकनिंग इसका मतलब है रेकनिंग. ओके, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 5.3434 रेकनिंग मींस रिपीटिंग. ओके, जैसे एग्जांपल दूसरा देखो कि अगर 5.85 है और रेकनिंग 5 पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5.85555. तो ये हो गया हमारा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या होगा? जैसे 0.1401 100 मींस कोई सीक्वेंस ही नहीं है इसका. ओके, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. Exercise number 1.4, Class 10th Mathematics, Chapter 1, Real Number. Question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. First part, 13 upon 3125. तो हमको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ओके, तो हमको पहले क्या करना होगा? तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल के फिर अगर 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा, तो वो डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका फैक्टर 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के बराबर नहीं आ रहा है, मींस q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसमें डायरेक्टली लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो वो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, तो हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? तो डिनोमिनेटर का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि अगर q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n होगा, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और अगर q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n है, तो फिर हमारा वो रेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ओके, स्टार्ट करना है. 1 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी 1 का फर्स्ट 13 अपॉन 3125. तो पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो देखो 3125 को हम करेंगे तो 5 से लगाओ 625 आएगा, फिर 5 से तो 125, फिर 5 से तो आएगा 25, फिर 5 से तो ये आएगा हमारा 525. ओके, तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में पाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट 3125 इज इक्वल टू, तो देखो क्या आया? 5 टू द पावर 1 2 3 4 5, तो आया 5 टू द पावर 5. तो हम 5 टू द पावर 5 को 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में लाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 into 5 टू द पावर 5, क्योंकि a टू द पावर 0 अगर रहेगा तो 1 होगा. ये हम एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं. तो देखो जैसे 2 टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होगा? तो 1 होगा. 3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होगा. तो जब हम 1 into 5 टू द पावर 5 करेंगे तो ये हमारा वैल्यू 5 टू द पावर 5 ही आएगा. ओके, तो ये जो है हमारा 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में है. तो फिर q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n आ गया. तो फिर ये क्या होगा? तो लिखेंगे कि सो इट इज कौन डेसिमल बताओ? इट इज टर्मिनेटिंग
डेसिमल। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये है हमारा 17/8। तो बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 तो क्या है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, लिख देना बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी किसके फॉर्म में, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो जब ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा तो ये किस टाइप का डेसिमल होगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये होगा, ये कौन टाइप का डेसिमल होगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट 64/455। तो हम डिनोमिनेटर में p अपॉन q के फॉर्म में, तो हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो q क्या है यहाँ पे, तो 455, तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 91, फिर 7 से करेंगे तो आएगा 13, फिर 13 इंटू 100। तो लिखना कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट कि 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो अब ये बता 5 इंटू 7 इंटू 13 जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है नहीं। तो ये जो है हमारा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। जब कोई 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, ये जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो जब 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 15/1600। तो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1600 का। तो देखो 2 से करोगे तो आएगा 800, फिर 2 से करोगे तो आएगा 400, फिर 2 से करोगे तो आएगा 200, फिर 2 से करोगे 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25। तो अब देखो, तो ये हम लिखेंगे सो 1600 इज इक्वल टू कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये बता 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो जब ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो इट इज किस टाइप का डेसिमल होगा, तो ये जो होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिफ्थ पार्ट 29/343। तो हम 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या आएगा 343, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट 343 इज इक्वल टू 1 इंटू 343, 1 इंटू 343। तो ये बताओ ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो जब ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं होगा तो हम लिखेंगे सो इट इज इस टाइप का डेसिमल होगा। तो ये होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिक्स पार्ट 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। ओके, तो देखो इसमें फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो ये किस टाइप का डेसिमल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेवेंथ पार्ट 129/2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। तो देखो ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो क्यू ये होगा डिनोमिनेटर में जो, ओके, क्योंकि p/q के फॉर्म में हम सपोज किया, तो क्यू क्या होगा डिनोमिनेटर। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्यू जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 टू द पावर 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये फॉर्म में नहीं ना होगा। तो जब ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं हुआ तो हम लिखेंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो है किस टाइप का डेसिमल है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एट्थ पार्ट है हमारा 6/15। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 5 15। ओके, या तो तुम इसको यहीं पे कर सकते हो, 3 2 6, 3 5 15, तो 2/5। तो 2/5 का देखो 2/5 मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है 5, क्यू इज इक्वल टू 5 है हमारा। तो अब ये बताओ ये क्यू जो है ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। हाँ, ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 टू द पावर 0 लिख देंगे जब 2 का पावर कुछ नहीं है। तो 5 का पावर 1 है, 5 का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो जहाँ पे भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इस केस में हमको क्या करना है, पहले जो दिया हुआ है जैसे कि 6/15 था, इसको तुम देखो डिवाइड करके कट रहा है तो पहले काट दो, उसके बाद फिर तुम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे 6/15 था तो ये कटा 2/5 होगा। ऐसे ही मान लो 5/15 है, इसमें पहले क्या करना, तो 5 5 5 3 15, तो इसको भी 3 का एलसीएम निकालना, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 होगा। तो फिर 3 जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। जब ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहला स्टेप जो है हमारा कि कैंसिल करके देखना, अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करो। नाइन्थ पार्ट 35/50। तो देखो इसमें भी अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल हम करेंगे, उससे हमारा कैलकुलेशन भी, उसमें हमको कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा प्लस टाइम कम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो 5 7 35, 5 10 50, इसको हम लिख सकते हैं 7/10। अब 10 का फैक्टराइजेशन करो, 10 का फैक्टराइजेशन करो, 2 5 10 होता है, तो मीन्स कि 10 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो जब ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो लिखेंगे सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10,
77/210। तो इसमें भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 210 का तो क्या होगा 105, फिर 5 से करोगे तो ये आएगा 21, फिर 3 से 3 से 7 बन जाए। तो ये हमारा हो गया 210 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 × 7, 2 × 5 × 3 × 7। तो 2 × 5 × 3 × 7 जो है ये हमारा इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m × 5 to the power n, क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 जो ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, बट हमको ये फॉर्म को चेक करना था तो ये तो ये फॉर्म में नहीं है, 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, तो हम लिखेंगे सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग decimal. Question number 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion. Okay. तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था उसको एक्सप्रेस करके उसका हमको वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन में तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा 13/3125, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसको हम लिख सकते हैं 13/5 to the power 5। तो देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे 13/5 to the power 5, ओके, इंटू 2 to the power 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई किया। 2 to the power 5 ही से क्यों मल्टीप्लाई किया, 5 to the power 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 to the power 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया यहाँ पे क्योंकि जब हम 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो है ये बन के आ जाएगा 10 to the power 5, जो कि 10 to the power 5 को हमको एक्सप्रेस करने में ईजी रहेगा, 1 पे 50, ओके। तो ये आ जाएगा 13 × 2 to the power 5 मानी 32/5 × 2 to the power 5। तो जब 5 × 2 to the power 5 तो ये हो जाएगा हमारा 13 × 32 कितना होगा, तो 416/10 to the power 5, ओके। तो 416/1 पे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 पे 50। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आएगा 0.00416 आंसर। सेकंड पार्ट में हमारा 17/8, तो 17/8 को हम लिख सकते हैं 17/2 to the cube, 2 का क्यूब, ओके। तो फिर इसको क्या करेंगे 17/2 to the power क्यूब इंटू 5, 2 × 5 मानी 10 का मल्टीपल लेंगे तो 10 to the power 3 जाएगा, तो 2 के पावर क्यूब है, तो 5 to the power 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ओके। इसीलिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी नंबर का जरूरत हो। तो अभी हमारा आ जाएगा 17 × 5 to the cube, तो 5 to the cube क्या होता है 125/10 to the power 3, 10 to the power 3 हमारा क्या होगा 1 पे 3 0, तो ये हमारा आ जाएगा 2125 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारा आ जाएगा 2.125। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट जो है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फोर्थ पार्ट में हमारा 15/1600, तो ये हो जाएगा हमारा 15/2 to the power 6 × 5 स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 15 × 2 to the power 6 × 5 स्क्वायर। तो देखो 15/2 to the power 6 × 5 स्क्वायर, ठीक, 5 स्क्वायर है, यहाँ 2 to the power 6 है, तो हमको 5 to the power 6 करने के लिए 5 to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा 2 to the power 6 × 5 to the power 6 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, ठीक। तो जब हम 5/4 ये जो है 5/4 वैल्यू न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई किया तो यही सेम वैल्यू हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए, ओके। तो फिर ये हमारा हो जाएगा 15 × 5 to the power 4 मानी 625/2 to the power 6 × 5 to the power 6, तो ये हो जाएगा हमारा 9375, ठीक, कैलकुलेट करना 525, हाँ सही है 9375/10 to the power 6, ये आएगा 10 to the power 6, 10 to the power 6 का क्या मतलब कि 1 पे 60, ठीक। तो लिखो नेक्स्ट 9375/1 पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट इज इक्वल टू 0.009375, या तो ये स्टेप छोड़ के डायरेक्टली आप यहाँ जंप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, वो भी टर्मिनेटिंग है। तो सिक्स पार्ट में हमारा 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, तब देखो 2 to the power 3 है मानी 2 क्यूब है, ओके, 2 क्यूब है और यहाँ 5 स्क्वायर है, तो 5 क्यूब बनाने के लिए हमको क्या करना होगा इंटू यहाँ पे इंटू 5 to the power 1 करना होगा। जब हम डिनोमिनेटर में कोई नया चीज मल्टीप्लाई किया तो हमको सेम चीज न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, मींस 5 to the power 1, ओके। तो फिर ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 23 × 5 हो जाएगा हमारा 115/2 क्यूब इंटू 5 to the power 2 इंटू 5 to the power 1, तो बेस सेम है, तो 5 to the power 2 + 1 दैट इज 5 to the power 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 क्यूब इंटू 5 to the power 3, तो फिर हो जाएगा हमारा 115/10 to the power 3, 115/10 to the power 3, तो ये हमारा हो जाएगा 0.115 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 6/15, तो इसको पहले कैंसिल आउट करो, 3 2 6 3 5 15 इज इक्वल टू 2/5 आएगा, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 0.4 आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाइन्थ में क्या है 35/50, इसमें देखो 5 10 50, 5 7 35 इज इक्वल टू 7/10, तो 7/10 तुम क्या लिख सकते हो 0.7 आंसर, डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर
क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो. इन ईच केस वी डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट. इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q. ओके, अगर प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में तुम क्या कर सकते हो, तो तुम तो यही बता सकते हो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो देखो इसको करते हैं. फर्स्ट पार्ट देखो. फर्स्ट पार्ट 43.12345678 9. तो ये क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो फिर हम क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं. क्यू जो होगा वो हमारा 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में. सेकेंड, तो ये किस टाइप का डेसिमल है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. तो जब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो फिर हम क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power n. थर्ड पार्ट 43.12345678 9 1 से 9 पे रेटिंग है. तो रेटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग. जैसे 2.5 पे रेटिंग, इसका मतलब हो गया 2.5555. ठीक, तो यही हमारा रेटिंग. तो ये किस टाइप का नंबर है, तो ये जो है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड, तो यहाँ पे रिपीटिंग चल रहा है तो ये जो हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है तो फिर हम क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं, तो क्यू जो होगा हमारा क्यू इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n. इसको हम कर सकते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, क्योंकि ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग के केस में क्यू इज इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n होता है. तो चैप्टर 1 क्लास 10 का ये लास्ट वीडियो था. ये चैप्टर खत्म हो गया. अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि पॉलिनोमियल. ओके, तो लाइक शेयर जरूर करें.